हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट कुड बी 3 days, 7 days, 15 days, 10 days, वेरी नेक्स्ट डे। इट्स कम्प्लीटली ऑन डिवाइन टाइम। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अगली बार क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या प्रोडिक्शन है, जिसके ऊपर ये रीडिंग है। एंड इट कैन बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। पर्सपेक्टिव, अभी ये शफल भी किया था, कट किया था डेक, तो भी ये कार्ड आया। पर्सपेक्टिव, मिल्की वे। मे बी जो नेक्स्ट मंथ जब आपका नया महीना शुरू होगा हमारे रिलीजियसली, तो ये जिलहज का महीना शुरू होने वाला है। और मिल्की वे है जो कॉन्स्टलेशन, जो सारी एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो होती है, आई डोंट नो अबाउट इट, मेरा उसके ऊपर कोई कमांड नहीं है, बट आई फील कि नेक्स्ट मंथ कन्विंसिंग मंथ होगा आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ दिनों में जब आप नया चांद, यानी जो लूनर कैलेंडर होता है उसके हिसाब से जो है, जब आपका नया मंथ शुरू होगा तो यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू कन्विंस पीपल। आप अपनी राय से, अपने नज़रिए से लोगों को कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिवर है, रिवर मींस मूवमेंट। एंड दरिया की आपको खसलत पता है, उसकी खासियत पता है कि दरिया अपना अपना रास्ता खुद बनाता है। वो रुकता नहीं है, वो ठहरता नहीं है। समंदर की लहरें साहिल पर आती हैं, फिर वापस जाती हैं, फिर आती हैं, फिर वापस जाती हैं, लेकिन दरिया अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, वो रवां रहता है। तो हो सकता है आप इस मूवमेंट के थ्रू किसी को कन्विंस करने की पोजीशन में आ जाएं कि देखें, इख्तिलाफात अपनी जगह, नज़रियात अपनी जगह, लेकिन जो मेरी सोच है ना, जो मेरा मायने है, जो मेरा मतलब है मेरी बात का, या मेरे फ़ैसलों का, या मेरे डिसीजंस का, फ़ैसले डिसीजंस एक ही बात है, तो उसका जो है ना, उसके पीछे बैकग्राउंड ये है। और डेफिनेटली आप आगे का सोच रहे हैं, आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, और ये पॉसिबिलिटी, अरे वाह, ये डेक कट किया था तो शायद आप लोगों ने देखा हो, रिवाइंड करके देखिएगा, मैंने डेक कट किया था तो ये चीज़ आई थी। आपकी किसी के साथ सेटलमेंट होगी, आप बहुत ज़्यादा कोई क्लासिकल म्यूज़िक सुनने वाले हैं, कोई ख़ास, अगर आपको साज़ पसंद है, वायलिन अगर आपको पसंद है तो आप वायलिन या तो सीखेंगे। बट इट लुक्स लाइक कि जैसे कुछ चीज़ें आप अपनी हीलिंग के लिए, अपने आप को प्लेजर देने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए भी ना आप ये चीज़ें करेंगे। कोई दो लोग हैं, तो दो फ्रेंड्स हो सकते हैं, दो कलीग्स हो सकते हैं, दोनों का अपना अपना, अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपनी स्किल्स हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई चलो, दोनों की अपनी मर्ज़ी है, जो जिस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहे दोनों को अपने अपने हिसाब से राइट है। बट समथिंग लाइक कुछ रिदम में आएगा, कुछ हारमनी में आएगा। मे बी अ काइंड ऑफ अ म्यूज़िक, मे बी अ काइंड ऑफ अ पार्टी, कोई नाइट, कोई कव्वाली नाइट, कोई ऐसी चीज़। अगर तो आप कॉन्सर्ट लवर हैं, आप म्यूज़िक लवर हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कोई, हो सकता है आपको इनविटेशन आए, आप कोई कॉन्सर्ट का, कोई म्यूज़िकल नाइट का आप इनविटेशन एक्सेप्ट करें। और बड़े शहरों में जो है वो ऐसे ऐसे कल्चरल फेस्टिवल्स होते रहते हैं, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी। आप अपने रेगुलर काम के साथ साथ कोई अपना एक पैशन ज़रूर ऑप्ट करेंगे। आपको लगेगा कि जैसे मैं जो ना ये चीज़ ज़रूर करूँ। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, वैसे भी समर जून जुलाई जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, और बहुत सारी हाउसवाइफ्स के लिए, ख़वातीन के लिए एक गैप आप समझ लीजिए, उनके पे
हॉलीडेज़ होते हैं, तो हो सकता है आप कोई स्किल सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट, कोई समर कैंप आप ज्वाइन करें। तो ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपको ख़ुद कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तो आप शायद क्लासेस दें किसी को। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? लवर्स, ओ भाई, लवर्स का कार्ड आया है जनाब। सोलमेट, यूनियन, डेट, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन और रेजोल्यूशन की बात है। पिजन है, यहाँ हार्मनी है। तो हो सकता है कि कोई अच्छी रोमांटिक सी आपकी रिकन्सिलिएशन हो, आप लोग मिलें एक दूसरे से। इम्प्रिजनमेंट, ये तो बड़ी ही कोई तगड़ी सी बात आ गई। आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो जेल काट के आ रहे हैं। क्वाइट फिल्मी, बट आप किसी को ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पे, आपको नहीं पता चल रहा कि ये इंसान कहाँ है। शायद ये एक एक्टिविस्ट है, और एक्टिविस्ट होने की वजह से आपको लास्ट डाउट ये हो रहा होगा कि आपको इसके मुताल्लिक कोई ख़बर पता चलेगी कि ये लॉकअप में है, इसको जेल हुई हुई है, और आपको इन्फॉर्मेशन किसी की पता चलेगी कि हवालात में बंद है ये इंसान। ग्रेट फॉर्च्यून मतलब यानी कि मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। फ़ोन कॉल, इस पर्सन को अगर मौका मिले ना तो ये आपको फ़ोन कॉल करे और ये आपको आपकी आवाज़ सुने, जो पुराने वक्तों में नहीं होता था। आपकी कमिंग डेज़ में कोई बहुत बड़ी सक्सेस होगी। 26, 29 नंबर नोट कर लीजिएगा। ये आपके बर्थ डेट हो सकती है आपकी। कोई लक आपकी बड़ी ज़बरदस्त चमकने वाली है। पाथवे, आपको अपनी डेस्टिनेशन, अपना सोल पाथ, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, आपको अपना पर्पज़ ऑफ लाइफ, पर्सपेक्टिव एंड पर्पज़ ऑफ लाइफ, आपको ये बहुत स्ट्रांगली पता चलेगा। यू विल बी इन अ वेरी हैप्पी मूड, you will be in a very a kind of बहुत सेटल्ड नज़र आ रहे हैं। चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, मे बी ये इंसान आपको इतना ज़्यादा मोहब्बत करता है, इतना ज़्यादा पसंद करता है, शायद ये ख़ुद जेल काट कर आए और ये आपसे मिले। आपके लिए इसका जेल का सुनना बहुत नॉर्मल सी बात है, बिकॉज जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, या जिनको बहुत बड़े ऊंची पार्टीज़ होती हैं, उनके लिए जेल आना जाना ऐसा होता है, दे आर कमिंग टू देयर, या तो वो अपने मैके आए हुए हैं या सेकंड होम आए हुए हैं, ऐसी चीज़ लगता है। तो ये इतनी कोई बड़ी बात, मतलब मुझे इतनी अलार्मिंग बात नहीं लग रही। नॉर्मल तो ये हर किसी शरीफ आदमी के लिए बड़ी अलार्मिंग बात है, नॉट दैट कि आपके पर्सन बदमाश हैं, बट ये एक पार्ट ऑफ उसकी एक्सरसाइज लग रहा है। जैसे मूवमेंट का होता है ना, एक होता है मूवमेंट जो हिलना जुलना, और एक होती है मूवमेंट तहरीक, ये वो वाला मामला लग रहा है। 3 कार्ड्स फड़क के आ गए। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। द स्टार, Aquarius, Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Nine of Wands। अभी थोड़ी देर पहले एक डिवाइनली गाइडेड पे रीडिंग की है, तो वहाँ पर चैनल्ड मैसेजेस में भी 9 आया, यहाँ पे भी 9 आया। इट लुक्स लाइक आप और आपके पर्सन, आप अपनी लाइफ में अपने लव रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग अपनी किसी एक मंजिल पर पहुंच रहे हैं। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? आप अपने फादर को लेकर, बड़े भाई को लेकर, अपने लव पार्टनर को लेकर, इट लुक्स लाइक कि जैसे आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी कि मैं इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसके लिए क्या डिसाइड करूं। तो इट लुक्स लाइक कि जैसे आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, या तो आप इसकी साइलेंस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे कि ये भी तो खामोशी है,
और मुझे भी इतना ज़्यादा कुछ इससे बोलना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं ज़रा अपने आप को सेफ़ रखूँ। कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आप अपने पैसे बड़े बचाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको आप ख़र्चा, कोई आपसे ज़बरदस्ती भी अगर ख़र्चा करवाना चाहेगा ना, तो आप वो ख़र्चा नहीं करेंगे, बिकॉज़ आपको लग रहा है कि इस वक्त मुझे बिल्कुल ऐसा कंजूस बन जाना चाहिए कि जैसे बिल्कुल कंजूस मक्खी चूस वाला बात, वो वाली बात। ऐसा आप अपनी पैसों को, अपनी सेविंग्स को अपने सीने से लगाए हुए कि ना मुझे किसी को कुछ बताना है कि मेरे इरादे क्या हैं, मेरे प्लान्स क्या हैं, और ना ही मुझे किसी को ये बताना है कि मैं ख़र्चा करूँ या ना करूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट चीज़ों में, जैसे मैंने हीलिंग की बात कही थी, पर्सपेक्टिव की बात की थी, ऐसा लग रहा है कि आपका दिल करेगा कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरी मर्ज़ी का हो, जिसमें मुझे मज़ा आए, मुझे जो अच्छा लगे मैं वो करूं, मुझे आज़ाद फील करना है, मुझे किसी की कंपनी नहीं चाहिए, मुझे अपने तरीके से अपना टाइम स्पेंड करना है। मैं जो ख़रीदना चाहूँ मुझे कोई कुछ ना बोले, मैं जो पहनना चाहूँ मुझे कोई कुछ ना बोले, मैं जो उड़ाना चाहूँ मुझे कोई कुछ ना बोले, मैं जिस तरह से भी ड्रेसअप होना चाहूँ मुझे कोई कुछ ना बोले, मैं पोजेस बनाऊँ, मैं तस्वीरें खिंचवाऊँ, मैं सेल्फ़ी लूँ, मैं टिकटॉक बनाऊँ, मैं जो कुछ करूँ मुझे कोई कुछ ना बोले। और आप इस चीज़ पर कमिंग डेज़ में किसी दिल की ख्वाहिश को लेकर, किसी नज़रिए को लेकर, किसी दुआ को लेकर, किसी मेहनत को लेकर, किसी अटेम्प्ट को लेकर आपको लग रहा है कि जैसे ये ज़िद पकड़ लेने वाला टाइम, इस वक्त ना अड़ जाना चाहिए। अब बहुत हो गया, बहुत सबकी सुन ली, अब मुझे किसी की नहीं सुननी। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कमिंग डेज़ में ऐसा करेंगे। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में ये होने वाला है। लेट्स सी कि ये 2 ऑफ सोर्ड्स किस कन्फ्यूजन को यहाँ पर शो कर रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स किस कन्फ्यूजन को शो कर रहा है। बिगिनिंग करनी है आपने, आप कोई रिस्क लेने वाले हैं, और आप ये रिस्क लेंगे जब आपके जहन में क्लैरिटी होगी। आप कुछ 2 लोगों में, 2 फैसलों में, 2 सूरत हाल में आप कोई अपना माइंड बनाएंगे और आप बोलेंगे बस ठीक है, पहले भी कौन सा अच्छा हुआ है, बुरे से बुरा ही होगा, कर लो जो करना है। आप लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आप नुकसान का नहीं सोच रहे, आपको बस लग रहा है कि बस इस वक्त ये चीज़ कर लेनी चाहिए। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। यू आर वेरी मच श्योर कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा। आपको इंट्यूशंस आ रही हैं, या तो आप इस इंसान से कम्युनिकेट करेंगे या फिर ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेगा। देयर इज़ अ वेरी फादर फिगर्ड इमोशनली सेटल्ड पर्सन, कोई बहुत ही मोहब्बत करने वाला, बड़ा जज्बे से भरपूर, जज्बात से भरपूर, जज्बाती इंसान। आई कैन सी कि उसकी तरफ से आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत काम करने वाले हैं आप कमिंग डेज में। आप व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में आप ये समझ लीजिए कि आप कोई ऐसा काम, आप ऐसे भिड़ के छत्ते में हाथ डालेंगे जिसमें आपको लगेगा कि पैसा बनाओ भाई, इस वक्त पैसा बनाने की बारी है, और अपना जितना अपने आप को अपनी हीलिंग पे काम करके अपने आप को सेटल करके जितना काम कर सकता है ना करो। आप कैंडल वैक्स का काम करते हैं, सेंटेड कैंडल्स बनाते हैं, परफ्यूम कैंडल्स बनाते हैं, पॉटरी का आपको शौक़ है, कोई चीज़ है, अगेन मैंने कॉन्स्टलेशन की बात की थी, यहाँ पे भी पूरा मून की जो है वो उसके फेजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। समथिंग इन नेक्स्ट मंथ, जिलहज के महीने में कुछ ज़रूर होगा। द स्टार कार्ड यहाँ क्यों आया है? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? हैप्पीनेस। आप अपनी खुशी के लिए चीज़ें करेंगे, आप आपके अंदर जो सलाहियत है, आप कहेंगे कि अब मैं अपने टैलेंट को, अपनी स्किल को अपने लिए यूज़ करूँगा, किसी और के लिए नहीं। यू आर गोइंग टू मेक अ वेरी बिग डिसीजन, और एक ही दफ़ा वो आप फैसला करेंगे और आपको लगेगा कि बस अब अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैंने किसी का नहीं सुनना, बस मुझे ये चीज़ करनी है और मैं करूँगी, बस दैट्स इट। 9 ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप थोड़ा सा इस बात पे ज़रूर सोचेंगे कि मुझको इक्वल गिव एंड टेक मिले, बराबरी का सलूक हो मेरे साथ। मैंने ऐसे ही नहीं इतने साल लगाए, मैंने ऐसे ही नहीं इसके लिए इतना सब कुछ किया, अब मेरा भी टाइम है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो, मुझे भी वही हक मिले जो सबको मिल रहा है, मैं भी उतना ही डिज़र्व करता हूँ या करती। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में
दिस विल हैपन नेक्स्ट। अच्छी रीडिंग है, थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू लग रही हैं, कुछ चीज़ें आपसे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही होंगी, जैसे इम्प्रिजनमेंट वाली बात है। बड़ी लोग बताते हुए भी जो ज़्यादा नहीं बता रहे होते, लेकिन जब उनको प्राइवेट रीडिंग लेनी होती है तो वो बहुत ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। और ज़ाहिर बात है उनकी बातों को राज रखना मेरी ज़िम्मेदारी है, दैट्स व्हाट माय प्रोफेशन इज़। तो बहुत सी चीज़ें आपसे मिली होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपसे बिल्कुल भी नहीं मिली होंगी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, बिकॉज़ कुछ कुछ जो मैंने इसमें बताया है आपको लग रहा हो कि ये तो अभी कुछ कुछ तो हो गया है, अब और क्या कुछ होना है, तुम नहीं समझोगे राहुल, कुछ कुछ होता है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।